हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड लाइफ ऑफ जम्मू दी कुड़ी। सो आज जम्मू दी कुड़ी हो चुकी है रेडी शिव पार्वती के शुभ दिवस पे। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पर्व पे हम जाएंगे अभी टेंपल, शिव टेंपल जाएंगे, वहाँ उनके करेंगे पूजा अर्चना। बिकॉज जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है उनको भूल जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उनकी पूजा अर्चना करना बहुत ज़रूरी है। तो शिव पार्वती जी का नाम लेते हुए बोलिए हर हर महादेव। तो हम निकल पड़े थे शिव टेम्पल जाने के लिए। तो आज हम बाइक पे निकले, सोचा कि उन्हें एक छोटी सी बाइक राइड भी हो जाएगी। तो हम जा रहे थे शिव जी भगवान जी की पूजा करने, उनको जल अर्पित करने। तो हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस एंट्रेंस पे ही थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी मैंने। जैसे ही अंदर पहुँचे तो वहाँ सत्संग चल रहा था, तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। सो गाइस, मंदिर से वापस आने के बाद सोचा क्यों ना अब शॉपिंग करने के लिए चला जाए। तो अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी कि मैं शॉपिंग करने के लिए कहाँ जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तैयार तो ऑलरेडी मैं थी, तो बस बिना टाइम वेस्ट करे सोचा क्यों ना कहीं चला जाए। तो किया अपनी मम्मी को कॉल, तो हम दोनों ने डिसाइड करा कि चलो लेट्स हैव अ शॉपिंग। तो हम निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए। सो गाइस, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर मेरी मासी और उनकी बेटी का, मतलब कि मेरी छोटी बहन का। इस बात पे मुझे वो डांटे कि आपने उनकी बेटी का है, मुझे मेरी सिस्टर नहीं बोल सकते थे। आई नहीं अभी तक। 100 साल वेट करने के बाद फाइनली ये लोग आ चुके हैं। हेलो गाइस। ओह थैंक यू। आजा शानू, थैंक यू। ये आपने खुद बनाया है? हाँ। चलो हेलो करो मेरी जनता को। हेलो। बोलो कैसे हो? कैसे हो? तो हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम आज जा रहे हैं युगल। यार तुमने पहले ही बता दिया यार, पहले सस्पेंस रखा हुआ था। कहाँ जा रहे हैं? चल बता दे फिर, बोल। हम युगल तो जा रहे हैं। युगल तो जा रहे हैं। हाँ, हम युगल जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर लगी है 50%। क्या लगी हुई है? 50% सेल। 50% ऑफ चल रहा है वहाँ पर। तो मिलते हैं हम आपको युगल सन्स। तो गाइस, हम चल पड़े थे अब युगल सन्स जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर सेल चल रही थी, 50% ऑफ चल रहा था, और रास्ते में चल जाकर लंगर भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। अच्छा बता फिर कितने सूट लेने आज? आज लेगी 10। 10 ड्रेसेस लेगी? हाँ। अच्छा, मुझे कितने लेकर देगी? सोच में पड़ गई लड़की, सोच में पड़ गई। मतलब नहीं लेकर देने वाली? नहीं लेकर देगी। नहीं मम्मा, मेरे पास थोड़े नहीं पैसे हैं। तो मम्मी से लेना अपनी पैसे। मम्मा देती है पैसे मुझे। मम्मा देगी पैसे? 50 रुपए घर पे ही छोड़ाई। घर पे छोड़ाई पैसे अपने? चल कोई बात नहीं, मम्मी को बोलना पे कर देगी, ठीक है? ठीक है, फिर मैं भी ले लूंगी एक आधा सूट, ठीक है? सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन, मतलब युगल सन्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से वाले आउटलेट पे जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आरएसपुरा वाले आउटलेट पे, फिर मैं इसी आउटलेट पे जाती हूँ। एक तो हमें पास पड़ता है, दूसरा यहाँ की कलेक्शन से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली हम पहुँच गए युगल सन्स। तो यहाँ हम अंदर जा रहे थे। छोटी सी बेटी को कितनी एक्साइटमेंट थी, ऐसे भी लड़कियों को तो एक्साइटमेंट होती है शॉपिंग का नाम सुन के। तो यहाँ हम अंदर आ चुके थे। तो मैं देख रही थी कुछ इन्होंने सेटिंग्स चेंज करी हुई थी। तो मेंस वेयर पहले उस साइड था, अब वो ऊपर लेकर चले गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो काफ़ी इन्होंने एक्सपेंड किया है इस आउटलेट को। तो देखो किड्स कलेक्शन में हम आ गए थे, बिकॉज पहले इसी की शॉपिंग करनी थी, नहीं तो मेरा सिर खा जाती है। तो देखो कैसे अपनी ड्रेस दिखा रही है कि मुझे यही चाहिए। बस बच्चों को तो यही तो है, कुछ भी पसंद आ जाता है इनको। तो यहाँ पर ये बोल रही थी मैं तो ये लूँगी। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि कुछ और भी देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आगे जाते जाते इसने एक और ड्रेस पकड़ ली कि मुझे ये भी लेनी है। तो यहाँ इसने दूसरी ड्रेस भी पकड़ ली थी। देखो कैसे तैयारी चल रही है। उप्स, यहाँ लाइट बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, दोबारा आ गई। तो कैसे देखे इसने मम्मा को पकड़ा दी, अपने पहली वाली ड्रेस दूसरी पकड़ ली। तो चलो बच्चों का तो यही तो है, उनका दिल रखने के लिए बोलना पड़ता है कि अच्छा है ले ले, चाहे बाद में ना लेकर दो। तो हमने सोचा पहले इसी की शॉपिंग कर लेते हैं। तो कुछ टॉप्स वगैरह देखी, रियली अमेजिंग स्टफ था, और सेल भी काफ़ी हद तक अच्छी लगी हुई थी। फ्लैट 50 नहीं था सब पे, कुछ आर्टिकल्स पे 50 था, कुछ पे 40 था, कुछ पे 30% ऑफ था। लेकिन ठीक था। ये टॉप्स देख रहे हैं अराउंड हमें अगर 50% ऑफ पड़ रही थी, अराउंड 800-900 के करीब पड़ रही थी, जो कि रीजनेबल था क्योंकि स्टफ के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ देखो अपने लिए कैसे ये मिड्डी एक पसंद कर रही है। तो मासी मेरे ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी इसके लिए। तो देखो कैसे कितनी खुश हो रही है, बट जिसकी नज़र उस ड्रेस पे ही थी कि मुझे वही लेनी है। चलो बच्चों का है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए लेगिंग्स जीन्स वगैरह भी देखी। रियली मुझे काफ़ी अच्छी कलेक्शन लगी किड्स की यहाँ पर। यहाँ इसकी ही शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी, हमारा नंबर कब ही आना था। तो यहाँ पर मासी कॉर्ड सेट देख रही थी, तो काफ़ी अच्छे कॉर्ड सेट थे बच्चों के। यहाँ एक को ड्रेस पकड़ ली इसने, है भगवान, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से इसको लेकर गई कि चल यहाँ से हम कुछ और देखते हैं। तो बोला कि चल हम आउटफिट दिखाते हैं अपना, तो आउटफिट ऑफ द डे। तो हम फिर निकले विमेंस का कलेक्शन देखने के लिए। गाइस इस साइड पहले मेंस वेयर होता था, लेकिन अब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चले गए हैं, जो कि ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी एक्सपेंड किया इन्होंने इस आउटलेट को। तो यहाँ पर हमने कुछ सूट्स निकलवाए, 50% ऑफ चल रहा था यहाँ पर। ये समर कलेक्शन है, तो देखो कितने अच्छे अच्छे सूट्स हैं और काफ़ी हद तक रीज़नेबल प्राइस पे भी थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लाइनिंग वाले कपड़ों का समझ नहीं आता, मुझे पसंद ही नहीं है इतने। तो ये सूट काफ़ी अच्छा लगा, तो मम्मा ने 1 बाय 1 करके अपने साथ लगाया और देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये येलो कलर तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो किस तरह से दिखा रहे हैं सूट, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और साइड बाई साइड इसकी व्लॉगिंग भी चल रही थी। तो यहाँ टाइम पास करने के लिए मैंने एक सूट की चुन्नी ओढ़ के देखी कैसी लग रही है। तो यहाँ मुझे साइड पे एक सूट पसंद आया, काफ़ी इसका कलर एंड पैटर्न अच्छा था, तो सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अनस्टिच था ये सूट, तो देखो अपने साथ लगाया मैंने, तो मुझे काफ़ी डिसेंट सा लगा, इतना ज़्यादा भरा भरा भी नहीं था। थोड़ा क्लोथ इसका शिमरी शिमरी था, इसको पार्टी वेयर तो ऐसे ही चलते हैं। तो इसको मैंने लगा कर देखा अपने साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें इसकी जो चुन्नी है, दुपट्टा है, ये मेन तो मेरे लिए वही रहता है। मैं सूटों के बस चुन्नियाँ ही देखती हूँ कि वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने चुन्नी लेकर देखी साइड पे, बाद में इसको सर पे भी लेकर देखी बहू का रूप दिखाते हुए। तो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा था, बट मैंने लिया नहीं। तो ये मेरी सूट मम्मा ने लिया, तो उनके लिए मैं पसंद कर रही थी ये कैसा लग रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। सूट्स लेने के बाद हम गए फिर कुछ रेडीमेड गारमेंट्स देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुर्ता सेट देख रही थी, काफ़ी अच्छे कुर्ता सेट थे नो डाउट, बट मुझे ओवर प्राइस लगे। तो यहाँ मैं एक ट्राई कर रही थी जो कि नेवी ब्लू में था, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा था, बट मुझे लगा कि ज़्यादा ही कुछ कॉस्टली है। सेल में भी मतलब कि इतना मुझे वर्थ इट नहीं लगा लेने में, क्योंकि मैं ऐसे किसी नॉर्मल शॉप पे जाऊंगी तो इस टाइप का कुर्ता सेट आराम से मुझे 2500-3000 के बीच में मिल जाएगा। मे बी मटेरियल डिफरेंस हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मुझे वर्थ इट नहीं लगा लेना, तो मैंने नहीं लिया। तो यहाँ मैं कुछ टॉप्स ट्राई कर रही थी जिन पे अगेन 50% ऑफ था। तो 1 बाय 1 करके मैं देख रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा मुझे बजट में मिल रहा है। तो ये जो जितने भी टॉप्स थे काफ़ी अच्छे थे, मटेरियल काफ़ी अच्छा था, उनका काफ़ी गर्म में थे। तो मुझे वो पिंक वाला ही पसंद था, बट मेरी मम्मा को पसंद नहीं आ रहा था, वो कहती है ब्राउन वन ले, तो मैंने वो पिंक वाला ही लिया। तो यहाँ फिर से मैं अपना आउटफिट दिखाते हुए, तो मैं कुछ पर्स वगैरह भी देख रही थी, कुछ अच्छा मुझे टोट बैग मिल जाए, क्योंकि मैं बड़े टाइम से सोच रही हूँ एक बैग लेने के लिए। फाइनली हमारी शॉपिंग हुई ख़त्म और हम पहुंचे बिलिंग काउंटर पर बिलिंग करवाने के लिए। बिलिंग करवाने के बाद हम लोग निकले वापस घर जाने के लिए। देखो इतने सारे बैग्स, ये नन्ही पिद्दी के हैं, मेरा भी है एक आधा बीच में। तो हमने किया टाटा बाय बाय युगल सन्स को, बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके। तो हम निकले वापस जाने के लिए। यहाँ मैं सोच रही थी हाय इतने पैसे खर्च कर दिए, बट अंदर से खुशी भी थी कि शॉपिंग की है हमने। तो मासी को पहुँचाया उनके डेस्टिनेशन, उनके घर। तो उनको टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग निकले अपने घर जाने के लिए। गाइस इतनी गर्मी हो गई थी ना कि अभी ये हाल है फरवरी का, तो बाद में क्या हाल होगा। तो यहाँ पर विंडोज ओपन कर दी थी, मैं फ्रेश एयर ले रही थी, रेली हवा लेकर बहुत ही मज़ा आया। इतनी अभी गर्मी भी नहीं थी कि मैं एसी लगाऊं, तो ये फ्रेश एयर ही काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर अगेन मैं सोच रही थी यार इतने पैसे खर्च करती, बट खुशी भी थी शॉपिंग करने की। सो गाइस मैं घर वापस पहुंच चुकी हूँ। इस समय मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड लाइफ ऑफ जम्मू दी कुड़ी। स्टे ट्यून, बाय बाय।